जी हाँ मेरे प्रिय साथियों, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निकल में। तो हम आज आपके लिए लाए हैं मैकेनिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए बिना वक्त गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि आर अवलंब प्रतिक्रिया, म्यू घर्षण गुणांक और एफ सीमांत घर्षण बल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ए दिया हुआ है एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है म्यू इज इक्वल टू आर बाई एफ। ऑप्शन सी दिया हुआ है आर इज इक्वल टू म्यू इंटू एफ। ऑप्शन डी दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो आपका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर वो दिया हुआ है घर्षण कोण निम्न के बीच कोण होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है सीमांत घर्षण और अवलंब प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी दिया हुआ है सीमांत घर्षण और अवलंब प्रतिक्रिया के परिणामी और सीमांत घर्षण। ऑप्शन सी दिया हुआ है अवलंब प्रतिक्रिया एवं सीमांत घर्षण के परिणामी तथा अवलंब प्रतिक्रिया। ऑप्शन डी दिया हुआ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका सही आंसर होगा वो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है घर्षण रहित आलम्ब की स्थिति में। ऑप्शन ए दिया है संपर्क बिंदु पर प्रतिक्रिया सतह के लंबवत कार्य करती है। ऑप्शन बी दिया हुआ है कोई प्रतिक्रिया नहीं। ऑप्शन सी दिया हुआ है संपर्क बिंदु पर प्रतिक्रिया सतह के स्पर्शीय कार्य करता है। ऑप्शन डी दिया हुआ है प्रतिक्रियाएं संपर्क बिंदु पर सतह के ना तो लंबवत कार्य करती है और ना ही संपर्क बिंदु की सतह के स्पर्शीय कार्य करती है। तो जो आपका सही आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन होगा ए, संपर्क बिंदु पर प्रतिक्रियाएं सतह के लंबवत कार्य करती है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि डब्लू भार का एक क्षैतिज ब्लॉक दिया हुआ है आपका डब्लू भार का एक ब्लॉक क्षैतिज सतह पर स्थिर है जिस पर एक क्षैतिज बल P लग रहा है। तो घर्षण गुणांक म्यू है। यदि बल घटाकर P/2 कर दिया जाए तो ब्लॉक पर घर्षण बल लगेगा। तो जैसे कि आपका जो क्षैतिज, जैसे मान लीजिए एक क्षैतिज सतह, इस पर कोई पिंड रखा हुआ है जिस पर बल P कार्य कर रहा है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिस दिशा में आपका कार्य करता है उसके विपरीत घर्षण बल कार्य करता है यफ बराबर म्यू इंटू आर, जैसा कि आप पहला ही क्वेश्चन आपका दिया हुआ था। तो जब हम इस बल को आधा हाफ कर देंगे P/2, तो जो आपका जैसे आपका जो क्या कह रहा है क्वेश्चन की, जैसे घर्षण गुणांक को जब हम हाफ कर देंगे तो आपका जो बल होगा वो हाफ आधा हो जाएगा, यानी कि आपका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन बी P/2। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर ठीक फिसलना शुरू करती है तो उस समय अस्तित्व में रहने वाला अधिकतम घर्षण बल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया स्थैतिक घर्षण। ऑप्शन बी दिया सीमांत घर्षण। ऑप्शन सी दिया हुआ गतिज घर्षण। ऑप्शन डी दिया है घर्षण गुणांक। तो अगर आपने घर्षण चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो अधिकतम, जब वह फिसलने की स्थिति में होती तो अधिकतम घर्षण बल को सीमांत घर्षण बल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी ही आपका सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिया हुआ स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस की तुलना में गतिज घर्षण गुणांक होता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्थैतिक घर्षण जो होता है, स्थैतिक घर्षण गतिज घर्षण से अधिक होता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि F इज इक्वल टू म्यू आर होता है। तो जो आपका घर्षण मतलब जो आपका घर्षण गुणांक होता है वो घर्षण बल पर निर्भर करता है, यानी कि अगर स्थैतिक घर्षण गुणांक की तुलना में गतिज घर्षण गुणांक का मान जो होगा वो होगा कम होगा। कितना कम होगा? तो लगभग 25%। आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है वो है एक समतल पर नत कोण
जिस पर वस्तु समतल से नीचे जाना शुरू करती है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दिया है घर्षण कोण, ऑप्शन बी दिया है प्रक्षेप कोण, ऑप्शन सी दिया है विश्राम कोण, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका एक समतल नत समतल, जैसे कि आपका जो नत समतल होगा, मान लीजिए नत समतल, तो इस पर कोई जो पिंड रखा हुआ है तो नीचे जाना शुरू करती है तो क्या कहलाता है? तो जिसके जो बीच में कोण होता है उसको कहते हैं विश्राम कोण। यानी जो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी ही सही होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या कि क्षैतिज से अल्फा झुकाव पर नत समतल के ऊपर रखे भार डब्लू के पिंड के चलने के लिए नत समतल के समांतर बल पी लगाया जाता है तो आवश्यक बल होगा। ऑप्शन ए दिया है डब्लू साइन अल्फा अपान कॉस फाई, ऑप्शन बी दिया है डब्लू साइन अल्फा प्लस फाई अपान कॉस फाई, ऑप्शन सी दिया है डब्लू कॉस अल्फा प्लस फाई अपान कॉस फाई, ऑप्शन डी दिया है डब्लू टैन अल्फा प्लस फाई अपान कॉस फाई। तो जो आपका सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन बी सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है स्थैतिक घर्षण तथा गतिज घर्षण का अनुपात सदैव होता है। तो ऑप्शन ए दिया एक के बराबर, ऑप्शन ए दिया बी दिया है एक से कम, ऑप्शन सी दिया एक से अधिक, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्थैतिक घर्षण सदैव गतिज घर्षण से अधिक होगा। तो जब स्थैतिक घर्षण सदैव गतिज घर्षण से अधिक होता है तो उसका अनुपात भी सदैव एक से अधिक होगा। यानी कि आपका जो ऑप्शन ए है वो ही ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात कहलाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है घर्षण गुणांक, ऑप्शन बी दिया हुआ है घर्षण कोण, ऑप्शन सी दिया हुआ है सर्पी घर्षण यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन डी दिया हुआ है घर्षण प्रतिरोध। तो जो आपका क्या जैसे कि आपका दिया हुआ है कि सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया, तो सीमांत घर्षण यानी कि आपका वो फ्रिक्शन का फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। तो सीमांत घर्षण यानी कि एफ एस अपान आर बराबर म्यू होगा। यानी कि जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए घर्षण गुणांक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिया है घर्षण गुणांक निर्भर करता है। ऑप्शन ए दिया है केवल सतह की प्रकृति पर, ऑप्शन बी दिया है केवल संपर्क सतह पर, ऑप्शन सी दिया ए और बी दोनों, ऑप्शन डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केवल सतह की प्रकृति पर, क्योंकि घर्षण के कोई भी फार्मूले में क्षेत्रफल यानी एरिया का कोई तो है नहीं कोई सा फार्मूला। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिया है घर्षण कोण होता है। ऑप्शन ए दिया है नत समतल कोण जिस पर पिंड समतल के नीचे सरकना प्रारंभ करती है, ऑप्शन बी दिया है घर्षण और अवलंब प्रतिक्रिया का अनुपात, ऑप्शन सी दिया हुआ है घर्षण बल जिस पर पिंड गति करने ही वाली होती है, ऑप्शन डी दिया है घर्षण बल जब पिंड गति कर रहा है। तो जो आपका घर्षण कोण होता है पर जैसे कि जब नत समतल पर वह कोण जिस पर कोई पिंड सतह के नीचे फिसलना प्रारंभ कर देती है तो उसे जो वो होता है उसे विश्राम कोण कहते हैं। वो विश्राम कोण जो होता है आपका वो आपके घर्षण कोण के बराबर होता है। तो ये जो आपका आंसर ऑप्शन ए ही सही होगा। ऑप्शन ए आपका विश्राम कोण का डिफिनीशन दिया हुआ है। तो विश्राम कोण घर्षण कोण के बराबर होता है, अतः आपका आंसर ए ही सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ घर्षण बल गति के किस दिशा में कार्य करता है। ऑप्शन ए विपरीत, ऑप्शन बी समान, ऑप्शन सी लंब रूप, ऑप्शन डी झुकाव। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इससे आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी नहीं मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए विपरीत। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिया है एक ब्लॉक जिसका वजन 20 न्यूटन है
क्षैतिज फर्श पर रखा है। यदि घर्षण गुणांक 0.15 हो तो ब्लॉक को खिसकने के लिए कितने क्षैतिज बल की आवश्यकता होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे कि एक पिंड दिया हुआ है, एक ब्लॉक जिसका वजन 20 किलो न्यूटन है। जो एक ब्लॉक दिया हुआ है उसका जिसका वजन 20 किलो न्यूटन है। तो पर एक बल कार्य कर रहा है, मान लीजिए F बल। तो इसके ठीक विपरीत दिशा में जो घर्षण बल काम करेगा, तो मान लीजिए घर्षण बल म्यू इंटू आर है और इस पर एक बल कार्य कर रहा है, वो किसका कितना दिया हुआ, 20 किलो न्यूटन। यानी 20 किलो न्यूटन का आपका एक 20 किलो न्यूटन का एक बल कार्य कर रहा है। ठीक इसके विपरीत, इसके लंबवत विपरीत दिशा में एक अभिलंबवत प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा आर। तो जब आर कार्य करेगा तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 20 किलोमीटर क्षैतिज फर्श पर रखा हुआ घर्षण गुणांक, तो बल के खींचने क्षैतिज बल की आवश्यकता होगी। सही आंसर होगा इसका आंसर जो होगा आपका तो देखिए मेरे साथियों, जो आपका न्यूमेरिकल हो स्क्रीन पर सॉल्व कराने में बहुत मुश्किल होता है, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। तो न्यूमेरिकल का जो सॉल्व है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलीटेक्निकल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो जिसको भी न्यूमेरिकल का सॉल्वर चाहिए हो कृपया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, पिंड को समतल दिया हुआ है कि पिंड को समतल के ऊपर गति कराने के लिए आवश्यक घर्षण बल अल्पतम होगा यदि वह नत समतल के साथ कोण बनाता हो। ऑप्शन ए दिया है घर्षण के बराबर, ऑप्शन बी दिया है घर्षण कोण से कम, ऑप्शन सी दिया है घर्षण कोण से अधिक, ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका सही आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन ए घर्षण कोण के बराबर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, वह कोण जो घर्षण बल एवं अभिलंब बल का परिणामी फिसलन सतह के अभिलंब के साथ बनाता है जब वह फिसलन के औसत पर हो और कहलाता है। ऑप्शन दिया है विश्राम कोण, ऑप्शन बी दिया है सीमांत घर्षण कोण, ऑप्शन सी दिया हुआ गतिज घर्षण कोण, ऑप्शन डी दिया हुआ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वह कोण जो घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के परिणामी फिसलन के साथ बनाता है वो आपका घर्षण कोण कहलाता है। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सीमांत घर्षण कोण होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कूलाम घर्षण का नाम है। ऑप्शन ए दिया है सूक्ष्म घर्षण, ऑप्शन बी दिया है नम घर्षण, ऑप्शन सी दिया है चिकना ग्रीसी घर्षण, ऑप्शन डी दिया हुआ है द्रव गतिकीय घर्षण। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ड्राई फ्रिक्शन सूक्ष्म घर्षण। देखिए मित्रों, ऐसा क्वेश्चन आप सबके छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाने की संभावनाएं अधिक है आपके एग्जाम में, तो छोटे छोटे क्वेश्चन अवश्य ही तैयार करिए। तो आज की क्लास बस यहीं तक। आशा करते हैं कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलीटेक्निक को अवश्य ज्वाइन करें। धन्यवाद।